हे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 बी फार्मा फ्रॉम BP103T सब्जेक्ट कोड का टॉपिक यूनिट फर्स्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारी फार्मास्यूटिक्स का और हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन फार्मेसी एज अ करियर। सो इसका पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी। तो गाइस इसकी एक बहुत सारी पैराग्राफ्स थे, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। आप किसी भी बुक में देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स दे रखे होंगे, तो मैंने क्या करा है, एक ही पेज पे पूरा ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट कंपाइल कर दिया है। सो दैट्स इट। अगर आप ये सारे कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो आप इसके अंदर की थ्योरी भी खुद लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे कि जो ऑरिजिन डेवलपमेंट हम किसका पढ़ रहे हैं, फार्मेसी का। तो ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ था फ्रॉम फार्माकोन। फार्माकोन मतलब ड्रग, और ये कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम ग्रीक। फार्माकोन मतलब ड्रग और ये डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक। देन ड्रग क्या होती है, एक हेल्थ प्रोफेशन है, एक हेल्थ साइंस है जो स्टार्ट हुई। इट स्टार्ट अराउंड 9th century फ्रॉम बगदाद, अराउंड बगदाद। इट्स अ वेरी सिविलाइज्ड वर्ड एंड इट्स एक्वायर अ शेप। उन्होंने एक शेप ली फार्मेसी प्रोफेशन ने। देन वो धीरे धीरे मेसोपोटामिया गया, इजिप्ट एंड यूरोपियन कंट्री में मूव ऑन करते गया। इजिप्ट वगैरह के आने के बाद वहाँ पे एक वर्ड आया एल्केमी। एल्केमी मीन्स केमिस्ट्री। देन प्रोफेशन केमिस्ट्री में आ गया एंड देन एट इन 19th century उनने एक सेपरेट प्रोफेशन की तरह एक शेप ले ली। देन अराउंड 400 BC बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, वहाँ पे बिलीव करा जाता था कि जो डेमन्स होते हैं लाइक भूत या मॉन्स्टर, ये कॉज करते हैं हमारी डिसीजेस, और जो इनको ठीक करते हैं हमारे जो फिजिशियंस होते हैं उनको एज अ गॉड माना जाता था। एज अ गॉड और प्रीस्ट ट्रीट करे जाते थे, और ये रिलीजन बेस्ड भी काफ़ी सारी डिसीज बोली जाती थी, मतलब उस टाइम की बिलीव ऐसे ही करते थे। देन अराउंड 2600 BC फार्मेसी इन एशियन बेबीलोनिया। बेबीलोनिया में क्या हुआ, एज अ आर्ट ऑफ एपोथिकरी माना गया। देन इन चाइना अराउंड 200 BC फार्मेसी इन चाइना में क्या होता है, एक वहाँ पे थे इंडिविजुअल शेन नोंग। वो एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट कह सकते हैं आप। उन्होंने एक क्या करा, जितनी भी ड्रग्स थी 365 नेटिव ड्रग को उन्होंने स्टडी करा और उनकी जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थी उन सबको कंपाइल करके एक बुक बनाई, विच इज़ नोन एज टी साओ इन चाइना इन चाइनीज़ लैंग्वेज एंड द ग्रेट हर्बल बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो उन्होंने एक बुक लिख दी किसकी, 365 नेटिव ड्रग्स की। देन अराउंड 15,000 BC डेज ऑफ द पेपिरस एबर्स, उधर एक साइंटिस्ट है जॉर्ज एबर्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी जब कंपाइल तो ऑलरेडी हो चुकी थी चाइना में, उन्होंने भी कंपाइलेशन करना स्टार्ट करी। उन्होंने क्या करा, 800 प्रिस्क्रिप्शन कंपाइल करे, कलेक्ट करे और 700 ड्रग्स के बारे में उसमें लिखा। देन अराउंड 600 BC ग्रीक पीरियड में क्या होता है, ग्रीको रोमन इरा चल रहा था उस टाइम, तो फिर उस टाइम बहुत थोड़ा सिविलाइज हो गया था सब लोग। तो ग्रीको रोमन इरा में क्या हुआ था, तो वहाँ पे जब थोड़ा सिविलाइजेशन आ गई थी तो फिर वो सब स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली डिसीजेस के बारे में कि ये सब डेमन्स और रिलीजन पे बायस नहीं है, और फिजिशियन एज अ प्रीस्ट नहीं है, वो गॉड नहीं है, ये इनके कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। देन रोमन पीरियड आया। रोमन पीरियड में क्या हुआ, इस चार में डिवाइड हो गया था रोमन पीरियड। फर्स्ट फार्माकोट्रिटाए, पिगमेंट्राए, उंगेंट्राए एंड फार्माकोपियाए। तो उंगेंट्राए क्या होता है, ऑइंटमेंट के ऊपर रिसर्च। देन ड्रग ग्राइंडर्स एंड मेकर्स ऑफ कॉस्मेटिक इज पिगमेंट। फार्माकोट्रिटाए जो भी वर्ड है ये, ड्रग ग्राइंडर। फार्माकोपियाए इज अ सेलर ऑफ ड्रग। तो ये चार में जब रोमन पीरियड डिवाइड हुआ, इनकी ये बेसिक मीनिंग है, ड्रग ग्राइंडर, मेकर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, मेकर्स ऑफ ऑइंटमेंट एंड सेलर्स ऑफ ड्रग, उसमें डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद आता है अरेबियन पीरियड। अरेबियन पीरियड में क्या हुआ, हमारे फॉर्मुलेज आना स्टार्ट हो गई, लाइक सिरप्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिरप बेसिक पहला हमारा वो आया था सबसे पहले। देन इन अराउंड 1751 एम्पेरिक एरा में क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, दे फाइनली स्टार्टेड फर्स्ट हॉस्पिटल। इट वॉज स्टार्टेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर बहुत सारे हमारे कुछ नोट्स आए, कुछ कीवर्ड्स आए, लाइक फार्मेसी।
फार्मेसी टुडे एंड टुमारो, प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुए एज अ रिटन पेपर प्रिस्क्रिप्शन, आपको पता होगा क्या होता है। इट इज़ इंक्रीज बाय 27% ग्रोथ रेट, इट इज़ फिल्ड, मतलब प्रिस्क्रिप्शन बनाए जाने लगे और वो फिल करने लगे। एंड फार्मासिस्ट का रेट कितने परसेंट से बढ़ा, 15% से। देन फार्माकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग, जो भी हम ड्रग की स्टडी करते हैं उसे फार्माकोलॉजी बोलते हैं। देन फार्माकोगनोस्ट्री, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग फ्रॉम सोर्स, मतलब जो भी उसका सोर्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, किसकी, ड्रग की। देन फार्माकोपिया, इट इज़ अ ऑफिशियल लिस्टिंग ऑफ ड्रग, आपको पता होगा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, लंदन फार्माकोपिया, बहुत सारे वर्जन्स हैं। अब हम बेसिकली आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग चलते हैं। इंडियन फार्माकोपिया के अंदर बहुत सारी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल लिस्टिंग हो रखी है ड्रग्स की, इनके ड्रग का यूज़ क्या है एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देन फार्मास्यूटिकल मीन्स स्टडी एंड अबाउट ड्रग एंड इट्स प्रोडक्ट, स्टडी ऑफ एंड अबाउट ड्रग्स के बारे में और उनकी स्टडी करना और उनके प्रोडक्ट के बारे में भी। देन सेकेंड लास्ट इज पेनिसिया, इट इज़ अ क्योर ऑल, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। देन मेट्रिसिया मेडिका, इट इज़ अ डिक्शनरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिन प्लांट की एक डिक्शनरी भी बनाई गई, मेट्रिसिया मेडिका। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। पहले 9th सेंचुरी में बगदाद था, देन 19th सेंचुरी सेपरेट प्रोफेशन की तरह ट्रीट करा गया। देन 400 BC, बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये बिलीव कर कि डायमेंशन रिलीजन इनका कॉज है और रिलीजन के बायस पे हो रहा है ये सब। 2600 BC इज फार्मेसी इन एशियन बेबीलोना, आर्ट ऑफ एपोथेकेरी। फार्मेसी इन चाइना में क्या होता है, शेन नुंग ने एक अपनी बुक लिखी थी, टी साओ द ग्रेट हर्ब बुक, 365 नेटिव ड्रग्स के बारे में। एक सेकेंड। देन हमने रोमन पीरियड के बारे में पढ़ा, ड्रग ग्राइंडर, मेकर ऑफ कॉस्मेटिक, मेकर ऑफ ऑइंटमेंट, सेलर ऑफ ड्रग। देन अरेबियन पीरियड पढ़ा हमने, उसमें बहुत सारी फॉर्मुलरीज आ गई थी। एंड एट लास्ट एम्पेरिक एरा इन 1751, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दे फर्स्ट स्टार्टेड हॉस्पिटल। और ये कुछ हमने की पॉइंट्स पढ़े लाइक फार्मेसी प्रोफेशन, फार्माकोलॉजी, फार्माकोनॉक्सी, फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल, पेनिसिया एंड मेट्रिक्स मेडिका। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आप ये फ्लो चार्ट बना के आ जाए तो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप पहले फ्लो चार्ट बना लें और बाद में उसकी थ्योरी लिख दें तो आपको लिखने में आसान होगा। और मेन पॉइंट ये है इस टॉपिक का कि ये टॉपिक हमेशा लॉन्ग आंसर में आता है, लाइक 10 नंबर के क्वेश्चन में या 7 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल, और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।